बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सलाम आका चैनल में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान अमार मुज्तबा। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, जो सब्र करते हैं खुदा उनके साथ है। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, यानी ऐ लोगो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा जब सब्र की कोशिश करता है तो खुदा ताला उसे सब्र अता करते हैं, और सब्र से ज़्यादा बेहतर बहुत सी भलाइयों को समझने वाली बख्शिश और कोई नहीं है। सब्र की अहमियत यह है कि कुरान करीम की जो 70 आयतें हैं वो सब्र के मुतालिक हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जितने भी उलमाए कराम गुज़रे हैं, सूफिया कराम गुज़रे हैं, सब ने अपनी अखलाकी अक़दार में से जिसको सबसे अव्वल दर्जे पर रखा तो वो सब्र है। सब्र ये नहीं है कि बंदा चुप करके बैठ जाए, बल्कि सब्र ये है कि अच्छे काम के लिए कोशिश की जाए और बुरे काम से बचाया जाए। इसी दौरान जब हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो परेशानियां और मसाइल आते हैं तो उन पर खुश और राज़ी रहने को सब्र कहा जाता है। नाज़रीन, सब्र की तारीफ़ात में से हज़रत अबू मोहम्मद रोएम फरमाते हैं कि सब्र जो है वो तर्के शिकायत का नाम है। इसी तरह हज़रत हारिस मुहासिबी फरमाते हैं अहकाम इलाही की बजाआवरी का नाम जो है वो सब्र है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं मुसीबतों पर सब्र करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुसीबतों पर खुश होना ताज्जुब की बात है, और यही सब्र है। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो सब्र की है वो 2 अक़साम है। एक ये है कि बंदा मुसीबतों और परेशानियों पर सब्र करे, जबकि दूसरी ये है कि खुदा ताला ने जिन कामों को करने से मना किया है, बंदा उन कामों से अगर वो जब रुक जाता है तो वो सब्र कहलाता है। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुदा ने उनको सब कुछ दिया होता है, और कुछ ऐसे होते हैं उनको कुछ भी नहीं होता। तो जिनके पास कुछ नहीं होता, खुदा की खातिर जब वो खामोशी इख्तियार करते हैं, सब्र करते हैं, तो वो उनका सब्र कहलाता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक मरतबा इब्राहिम बिन अदहम से पूछा गया कि जनाब, ये अगर एक बंदा है वो हमेशा अच्छे काम के लिए कोशिश करता है, रिज़्क़ की तलाश में रहता है, और उसके बावजूद उसे रिज़्क़ नहीं मिलता, तो वो उस सूरत में बंदा क्या करे? तो आप यानी हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने यह जवाब दिया कि वो बंदा मरते दम तक सब्र करे, ताकि जिस खुदा ने उसका रिज़्क़ रोक के रखा है उससे वो उसका पूरा अजर ले सके। दूसरा ये होता है कि जो सब्र अपनी ज़ाती अना को खुदा की खातिर बर्दाश्त किया जाए तो ये भी एक किस्म का सब्र होता है। उसकी मिसाल ऐसे है कि एक बंदे ने एक बुज़ुर्ग को कहते हैं कि थफ़र रसीद किया, तो बुज़ुर्ग ने बजाय उसकी ज़ाती अना पर उसको गुस्सा करने के और आपे से बाहर हो जाने के लोगों से पूछा कि ये जो थप्पड़ मुझे लगी इसका मुकद्दर किसने लिखा था? तो लोगों ने जवाब दिया कि खुदा ने लिखा था। तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि मैं खुदा की तकदीर पर एतराज़ करने वाला नहीं बनना चाहता, और उसने सब्र किया, और ये भी एक किस्म का सब्र है। एक और सब्र ये होता है कि बंदा लोगों के मनफी रवैयों को खुश अखलाकी से जब हल करता है तो वो भी एक किस्म का सब्र होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि शेख फरीदुद्दीन अत्तार को जब दुश्मन की फ़ौज ने गिरफ़्तार कर लिया और उसकी तज़लील के लिए उसे इस तरह पूछा गया कि आपकी दाढ़ी अच्छी है या ये हमारा कुत्ता अच्छा है, तो बजाय उसके उन मनफी रवैयों पर वो बुज़ुर्ग जो शेख फरीदुद्दीन अत्तार हैं कोई मनफी रवैया दिखाते, आपने ये फरमाया कि अगर मैं खुदा की अहकामात की सही माना में जो उसके बजावरी करता हूँ, उन पर अमल पेरा होता हूँ तो मैं बेहतर हूँ, और अगर मैं खुदा की अहकामात की तालीम सही माना में नहीं करता तो बेशक ये मुझसे कुत्ता ज़्यादा बेहतर है। तो ये भी एक किस्म का सब्र रहता है। नाज़रीन, सब्र असल में एक किस्म की क़ुव्वत बर्दाश्त का नाम है, और ये जितनी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त होगी उतना ज़्यादा हमारे अंदर सब्र की पावर इम्प्रूवमेंट होगी। और सब्र या जिसे हम क़ुव्वत बर्दाश्त भी कहते हैं, उसी सूरत में हमारे अंदर ज़्यादा आ सकती है कि जब हम कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर खुदा की ज़ात पर कामिल भरोसा और यकीन करें। तो हम खुदा से ये दुआ करते हैं कि वो हमारे अंदर कामिल भरोसा और यकीन की ताकत अता करे, ताकि हम अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।